अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एसएसटी की जनरल कैटेगरी और साइंस कैटेगरी के टेस्ट हो रहे हैं उनको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी हो तो मैं एज ए बैंकर काम कर चुका हूँ और मैं सिविल सर्विस में हूँ, तो जो भी इंफॉर्मेशन है अथेंटिक इंफॉर्मेशन आपसे आपके साथ शेयर करूँगा। और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है इस टेस्ट के हवाले से वो आपको मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि आपने अगर आप जनरल कैटेगरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपने किन किन सेक्शन को टच करना है, किन किन टॉपिक्स को देखना है। और अगर आप साइंस कैटेगरी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो आपने कौन कौन से जो सेक्शन है उनको टच करना है। प्राइमरी गोल यही है कि आपको हेल्प हो जाए कि कैसे अपना जो टेस्ट है एसपीएससी का उसको क्रैक करना है। वेटेजेस बताने लगा हूँ कि क्या क्या वेटेजेस हैं, किस किस को आपने कितना प्रिपेयर करना है। और एक मॉक टेस्ट है, पास पेपर है, उसको मैं सॉल्व करूँगा। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी मैं वीडियो जो है वो स्किप करता जाऊँगा। जनरल कैटेगरी के लिए बीए बीकॉम रिक्वायर है। और जो टॉपिक्स हैं, इंग्लिश 20%, सिंधी 20%, उर्दू 20%, इस्लामियात अगर आप मुस्लिम हैं 20%, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो सिविक्स 20% और पाकिस्तान स्टडी 20%। इन टॉपिक्स को आपने कैसे पढ़ना है, कहाँ कहाँ से प्रिपेयर करना है, कौन कौन से सेक्शन टच करने हैं और कितना पढ़ना है वो मैं आपको शेयर करने लगा हूँ। अगर आप साइंस कैटेगरी में हैं तो बीएससी और बीएस बीसीएस रिक्वायर है। इंग्लिश 20% जो कि जनरल कैटेगरी में भी है, इसमें भी है। फिजिक्स 20%, केमिस्ट्री 20%, मैथमेटिक्स 20%, बायोलॉजी 20%। जनरल कैटेगरी और साइंस कैटेगरी में यही डिफरेंट है। जो जनरल कैटेगरी के जो टॉपिक्स हैं वो करंट अफेयर्स हैं, सिविक है, इस्लामियात है, पाक स्टडी है। जो साइंस कैटेगरी है उसमें ये टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट रिलेटेड। प्राइमरी गोल इस वीडियो का यही है कि आपको हेल्प हो जाए, आपको पता हो आपने क्या पढ़ना है। तैयारी आपने खुद ही करनी है, कोई भी आपको तैयारी नहीं करवा सकता। कोई भी इंसान, तैयारी आपने खुद ही करनी होती है। लेकिन जो इंसान है जो बनाने वाला है वो आपको गाइड कर सकता है कि आपने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। जो इंग्लिश है वो आपने 20% की प्रिपेयर करनी है। और इंग्लिश में आपने क्या क्या देखना है, इंग्लिश में आपने ग्रामर देखनी है, वोकैबुलरी देखनी है और कंप्रीहेंशन देखना है। अब ग्रामर और वोकैबुलरी में आपने देखना है प्रपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और पे ऑफ वर्ड्स। और कंप्रीहेंशन आपने कैसे तैयार करना है, उसके आप जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं एंड में उसको आपने कैसे लिखने हैं वो मैं आपको लाजमी शेयर करूँगा अगली वीडियो में। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और प्योर वर्ड्स आपने कैसे तैयार करने हैं वो मैं आपको आगे बताने लगा हूँ। और जो सोशल स्टडी है, सिविक है, पाक स्टडी है, इस्लामियात है, बाकी जो इंग्लिश के अलावा है, बाकी आपका 60% 80% ये हो गया और 20% आपका इंग्लिश हो गया। ये तो हो गया आपका वेटेज। अब सिनोनिम आपने कैसे तैयार करना है। जो अगर आपको जो मेन बोल्ड में आपको जो दिया होगा टैलिक में, अगर आपको उसका मतलब पता है तो जो आपको ऑप्शन दिए गए होंगे आप उसमें से इजीली पता कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या है। प्लेंटिव, चलें एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। प्लेंटिव मैं आपको मतलब बता देता हूँ। प्लेंटिव का मतलब होता है अफसरदा, गमगीन। ये आपके ऑप्शन हैं, सेंसलेस, परसिस्टेंट, कलरफुल, मॉर्नफुल। अगर आपको इन तीन तीन में से चार में से दो का भी पता है ना तो आप इजीली आंसर का पता कर सकते हैं। सेंसलेस का हर किसी को पता होगा, बेहिस। कलरफुल का हर किसी को पता होगा, रंगीन। अब आज के परसिस्टेंट और मॉर्नफुल है। परसिस्टेंट का मतलब होता है तसलसल, मुसलसल, कोई चीज़ मुसलसल हो रही है। तो बाकी क्या बचा, बाकी बचा मॉर्नफुल। तो प्लेंटिव का मतलब होता है जो सिनोनिम है वो है मॉर्नफुल, गमगीन, अफसरदा, वॉइस्ट्रस। एक और एक्सरसाइज, वॉइस्ट्रस का मतलब होता है शोर मचाना, शोर हो गया, हुल्लड़बाजी हो गई, उधम हो गया। अब ग्रेटफुल का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता। ग्रेटफुल का मतलब होता है खुशगवार। कन्फ्लिक्टिंग, तज़ाद, कोई चीज़ कन्फ्लिक्ट कर रही है, तज़ाद कर रही है।
नॉइज़ी, हर किसी को पता होगा नॉइज़ी का क्या मतलब है, तो नॉइज़ी हो गया शोर। एडोलेसेंट का मतलब होता है नौ उम्र। तो जो अगर नीचे के आपको मतलब पता होंगे ना, तो आप इजीली इन जो आपका जो बोर्ड में लिखा हुआ है सेंटेंस, उसका सिनोनिम आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब ये एंटीनिम है ट्रिपाइडेशन। इसका एंटीनिम क्या होगा? इसका मतलब होता है खौफजदा। फेयरलेसनेस, स्लोनेस, स्लोनेस का मतलब होता है सुस्ती। अम्पुटेशन का मतलब होता है कटौती। और एडोर्टनेस, इसका मतलब होता है चालाकी। तो खौफजदा का क्या मतलब होगा? जो मुतज़ाद होगा, अपोजिट वर्ड होगा खौफजदा का, बेखौफी। तो वो कौन सा होगा? वो होगा फेयरलेसनेस। द नर्स स्पोक कम्फर्टिंग वर्ड टू द चाइल्ड। नर्स ने चाइल्ड को क्या कहा? कैसे बोली? क्या कहा? एंग्री तो नहीं कहा होगा, डिफ़िकल्ट नहीं, फ्यू कुछ कुछ कहा नहीं, तो क्या बचा? काइंड। द नर्स स्पोक कम्फर्टिंग टू द चाइल्ड। कम्फर्टिंग मतलब तसल्ली, इखलाक। तो काइंड से भी होता है अच्छे से बात करना। कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है काबिलियत। तो हर किसी को पता है कि एबिलिटी का मतलब भी वही होता है, तो ये सिनोनिम इसका है। नॉनचैलेंट, किसी चीज़ के बारे में गाफिल हो जाना, किसी चीज़ की कोई परवाह ना करना, या लापरवाही कह सकते हैं। अब लापरवाही का सेम मीनिंग क्या होगा? एप्रीहेंसिव नहीं हो सकता। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है खौफज़दा। लिस्टलेस मतलब कोई फहरिस्त ना होना, जिसकी कोई फहरिस्त ना हो। काम एंड यूजुअल नहीं होता गाफिल होना, तो लापरवाही है नेग्लिजेंट। कंप्राइज मुश्तमिल होना, अफ्रेड डरना। कंसिस्ट ऑफ सेम मीनिंग होता है जो कंप्राइज का होता है। नास्टी, ये हम पूछ रहे हैं एंटोनिम्स। नास्टी होता है गंदा। अब इसका अपोजिट क्या होगा? नॉर्मल नहीं, प्लेजेंट, सिल्ली बेवकूफ़, स्ट्रेंज अजीब। तो नास्टी, प्लेजेंट। प्लेजेंट का मतलब होता है खुशगवार। ट्रांजिटरी, आर्जी, क्लियर नहीं, कंफर्टेबल नहीं, परमानेंट। आर्जी परमानेंट। तो अगर आपको जो बोर्ड में आपको सेंटेंस दिया गया है सिनोनिम्स का, और आपको जो 4 सेंटेंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, उनमें मीनिंग पता है आपको, या 2 के मीनिंग पता हैं, तो आप उसका जो आंसर है वो ऑलमोस्ट 80% सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए एक तो 500 सिनोनिम्स की जो है वो मैं इसमें शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि कैसे आपने जो 500 की लिस्ट है उसको प्रिपेयर कर लें। और ये आपको ना पढ़ने से ही आएगा, आपको याद करने पड़ेंगे ये सिनोनिम्स। इसकी एक तो कोई वो नहीं है, टिप नहीं है, ट्रिक नहीं है। अगर आपको मतलब पता होगा, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, तब तो ये आप इजीली कर सकते हैं। इसका अहम अहम तो यही है कि आप एक तो जो डॉन न्यूज़पेपर है उसको लाजमी पढ़ा करें, उससे आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर अभी हम यही कर सकते हैं, जो हमारी लिस्ट है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की, उसको अब याद करना शुरू कर दें। अगर आप डेली 20 भी करते हैं या 50 भी करते हैं, तो वो इजीली आपके जब तक टेस्ट होगा वो आपके अच्छी खासे प्रिपेयर हो जाएंगे। एक ये पास पेपर है जिसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। स्प्रेड अ क्लॉथ डैश द टेबल। स्प्रेड अ क्लॉथ ऑन द टेबल नहीं होगा। जब आप किसी चीज़ को फैला रहे होते हैं, तो उसका वर्ड जो कुछ प्रपोजिशन उस पर लगेगी वो होगी ओवर। स्प्रेड अ क्लॉथ ओवर द टेबल। डोंट डैश मी क्राइड द लिटिल बॉय। छोटा बच्चा रोया। डोंट डैश मी, स्ट्राइक तो नहीं कहेगा। डोंट हिट मी, मुझे मत मारो, छोटा बच्चा चलाते हुए बोला। शी वॉज इन टीयर्स एंड डैश मी टू हेल्प हर।
शी वॉज इन टीयर्स एंड बेग्ड मी। बेग्ड का मतलब होता है मतलब भीख मांगना, मतलब भीख मांगना नहीं होता है कि आप मेरी मदद करें। अब नीचे इन्होंने एक सेंटेंस दिया हुआ है, वो पूछ रहा है कि इसमें से आप कौन सा चेंज करेंगे ताकि जो सेंटेंस है वो ठीक हो जाए। डज़ यू ऑफन गो टू द पार्टी, डज़ यू ऑफन गो टू द पार्टी, डज़ यू, ही शी इसके साथ डज लगता है, यू के साथ आप डू लगाते हैं। डू यू ऑफन गो टू द पार्टी, द कंट्री बिकम फेमस फॉर फाइन बिल्डिंग्स। अब इसमें कौन सा आप सेंटेंस चेंज करेंगे, कौन सा वर्ड चेंज करेंगे कि सेंटेंस ठीक हो जाए। द कंट्री नहीं, द हमारा आर्टिकल है वो चेंज नहीं होगा। बिकम, बिकम चेंज होगा, हम लगाएंगे बिकेम, पास्ट सेंटेंस जो पास उसकी है डिग्री। द कंट्री बिकेम फेमस फॉर 9 बिल्डिंग्स, क्योंकि फेमस हो चुकी है। द कंट्री बिकेम फेमस फॉर 5 बिल्डिंग्स। इट इज़ वन ऑफ द बिगर पार्क इन लाहौर। अब क्या इट नहीं आएगा, वन भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा बिगर। बिगर इज़ द रॉन्ग वर्ड। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क्स इन लाहौर। अब नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से आपने अपोजिट फाइंड करना है। बॉयल, बॉयल का अपोजिट क्या होगा। वार्म नहीं हो सकता, फ्रीज, फ्रीज जमा होता है, कोल्ड भी जमा हुआ होता है, तो बॉयल का मतलब होता है बॉयल होना, उबलना। तो कूल होता है ठंडा होना। मेजर, मेजर का अपोजिट होगा माइनर। इसी तरह हम सूथिंग, ये आपने सिनोनिम बताने हैं इसका। आपने सूथिंग का क्या मतलब होता है, रिवील का क्या मतलब होता है। रिवील का मतलब होता है जाहिर होना, जाहिर करना। एक्सपोज का मतलब भी एक्सपोज करना, जाहिर करना। तो ये जो कंप्रीहेंशन का आपका पैराग्राफ दिया गया है और नीचे इसके आंसर दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को आपने फाइंड करना है इस पैराग्राफ में। लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ना, उसको सेम टू सेम उसको एज इट इज़ कॉपी करके लिख देते हैं अपने आंसर में, जो को गलत है। ऐसे नहीं करना होता। ये आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपने कंप्रीहेंशन जो पैराग्राफ है उसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें एक आइडिया, पहले आपने जो पैराग्राफ है उसको आपने एक दफ़ा पढ़ें, अगर आपको समझ नहीं आ रहा दूसरी दफ़ा पढ़ें, दूसरी दफ़ा समझ नहीं आ रहा तीसरी दफ़ा पढ़ें।